वेलकम स्टूडेंट इन शिवांश मैथमेटिक्स क्लास में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 का साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, है ना, जो आगामी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। ठीक, चलिए देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहे पदार्थ के कण होते हैं। बताइए कि पदार्थ के कण कैसे होते हैं, है ना। ये बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, हम लोग इसको नग्न आँख से नहीं देख सकते हैं, है ना। चलिए, और ध्यान दीजिए कि आप लोग जो भी इस चैनल में नए होंगे वो देख रहे होंगे वो सब्सक्राइब कर लें और अपना प्रेजेंटेशन भी दर्ज करें लाइक करके, है ना, ताकि हमको भी इस लाइक को देख के मोटिवेशन मिले और इससे भी बेहतर कंटेंट बनाए आप लोग को दिखाएं, है ना। चलिए, तो हाँ बताइए, है ना, पदार्थ के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि पदार्थ होता क्या है। ठीक, यानी जिस चीज़ में द्रव्यमान होता हो और जगह घेरती हो, है ना, हम लोग जनरल भाषा में उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पदार्थ कहेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है गैसीय अवस्था में कणों की गति कैसी होती है ना। मान लीजिए कोई गैसीय अवस्था की कोई पदार्थ है, ठीक, तो देखिए इसका जो कण होगा कैसा होगा, ये जो कण होंगे वो कैसे होंगे, तो कहने का मतलब यहाँ के जो कण होंगे ना वो नियमित और अनियमित या फिर नियमित कैसे होंगे बताइए। देखिए यहाँ पे जो गैस की अवस्थाएं होंगे वो कैसे होगा, अनियमित, है ना, और बहुत ही तीव्र। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ठोस पदार्थ का है ना। ठोस पदार्थ कैसा होता है बताइए आप लोग। ठोस कहने का मतलब क्या है, जिसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते, यानी दबा नहीं सकते हैं, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठोस बोलते हैं। तो देखिए आकार इसका कैसा होता है, निश्चित होता है। आयतन भी क्या होता है इसका, निश्चित होता है। तो ये दोनों होगा। चलिए बताइए पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तो हम लोग मोस्टली जानते हैं कितने, 4। कौन कौन, तो ठोस, है ना, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। क्या, प्लाज्मा। ठीक, देखिए एक 5वां भी होता है, आप लोगों का ध्यान रखना, रख लीजिए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट अभी नहीं, सिलेबस में नहीं डाला गया है। इसका नाम है बोस आइंस्टीन। ठीक, चलिए हम लोग जान गए कि पदार्थ के 4 अवस्था होता है, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन पदार्थ है। अभी बताए थे पदार्थ क्या होते हैं, बताइए। देखिए स्नेह होता है पदार्थ, गंध होता है, घिरना होता है, नहीं तो क्या होगा, वायु, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। बोल रहा है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहने का मतलब CO2। CO2 ठोस कार्बन डाइऑक्साइड किसको बोलते हैं, सूक्ष्म बर्फ। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड किसको बोलते हैं, सूक्ष्म बर्फ को, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। बोल रहा है संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी CNG मुख्यतः होता है। बताइए CNG में मुख्यतः क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि CNG में मुख्यतः क्या होता है, मीथेन होते हैं, है ना। चलिए एक होता है LPG। क्या होता है, LPG। LPG का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए। फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और CNG का क्या होता है, ये तो हम लोग हिंदी से जानते हैं, संपीड़न प्राकृतिक गैस। और इंग्लिश से क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, है ना। और LPG का क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लेकिन हिंदी से क्या होता है इसका, बताइए आप लोग, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। ठीक है, और इसको देखिए CNG को हम लोग एक जगह और यूज करते हैं, कहाँ पे, वाहन का ईंधन में भी, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है, किसके बराबर होता है, केल्विन। ध्यान देना है, केल्विन। ठीक, चलिए देखिए
इसका एक टेबल होता है, उसको हम लोग ध्यान देना चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछे कि 15 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना केल्विन होता है, या फिर कितना फ़ारेनहाइट होता है, या फिर कितना रोमर होता है, तो आप लोग अगर ये टेबल ध्यान रखिएगा तो आप लोग अच्छे से बता दीजिएगा। तो टेबल क्या होता है, C/100 इक्वल टू K-273/100 इक्वल टू F-32/180 बराबर R/80। ठीक, ये टेबल को ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। बोल रहा है वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु के चारों ओर फैल जाती है। हम लोग वायु में है ना किसी चीज़ का गंध का महसूस करते हैं, है ना। तो किसके कारण से होता है, बता सकते हैं, बताइए। तो किसके कारण से होता है, तो विसरण के कारण से होता है। ठीक, अब विसरण और संलग्न, अब थोड़ा संलग्न के बारे में थोड़ा हम लोग अच्छे से जानते हैं, है ना। चलिए इसको हम लोग अभी पीछे पढ़े थे, पदार्थ के थोड़ा बारे में जानते हैं टेबल ड्रॉ करके। तो उसी को अवस्था को चेंज का इसका नाम है ना। ये क्या है, मान लीजिए यहाँ पे ये ठोस, ये है आपका द्रव, ये आपका गैस। ठीक, देखिए जब भी ठोस से द्रव, हम लोग ठोस से द्रव की ओर जाएंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं संगलन। और जब हम लोग द्रव से ठोस की ओर आएंगे तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जमना। अब जब हम लोग द्रव से गैस की ओर ऑक्सीकरण, ठीक, और जब हम लोग गैस से द्रव की ओर जाते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं संघनन। ठीक, और जब हम लोग गैस से ठोस की ओर जाते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। या फिर ठोस से गैस की ओर जाते तब भी बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। ठीक, या तो फिर इसको हम लोग बोलते हैं, इसको ऊर्ध्वपातन भी बोल सकते हैं गैस से ठोस की ओर, या फिर निक्षेपण भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था होती है। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल कैसा होता है, देखिए बर्फ कैसा होता है बताइए आप लोग, ठोस होता है ना। चलिए 0 डिग्री सेल्सियस अगर हो जाएगा पानी का टेम्परेचर तो क्या हो जाएगा, बर्फ बन जाएगा। तो बर्फ कैसा होता है, ठोस होता है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। बोल रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है। अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर बोलेगा तो क्या बोलेगा आप लोग, अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर बोलेगा जल की अवस्था कैसी होती है, तो ये वाष्प होती है। क्यों? क्योंकि ये बॉइलिंग प्रोड्यूस करता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है ताप का एसआई मात्रक है। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, केल्विन, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। बोल रहा है कौन सदिश राशि नहीं है। देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, सदिश राशि नहीं बोला है। जैसे हम लोग देखे सदिश राशि वैसे विस्थापन मार के निकल गया, पता चला गलत हो गया, है ना। तो ये सब ध्यान देना आप लोग को। एग्जाम में जाइएगा तो अच्छे से पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा, उसके बाद ऑप्शन को टिक कीजिएगा। ठीक है, चलिए नहीं हड़बड़ी में गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं हम लोग सदिश राशि क्या होता है और अदिश राशि क्या होता है। सदिश राशि कहने का मतलब है ना वैसा राशि जिसके पास मात्रा यानी परिणाम या फिर दिशा, परिणाम और दिशा, परिणाम और दिशा दोनों हो, है ना, दोनों हो, उसको हम लोग बोलते हैं सदिश राशि। ठीक, और जिसके पास परिणाम हो लेकिन दिशा नहीं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अदिश राशि। ठीक, चलिए ये मेरा क्या आ जाएगा, सदिश राशि नहीं है,
यानी कि कहने का मतलब अदिश राशि, तो अदिश राशि क्या आता है, चाल होता है। ये विस्थापन क्या है, सदिश राशि। त्वरण भी क्या है, सदिश राशि। भार भी क्या है, सदिश राशि। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बोल रहे चाल का ऐसा ही मात्रक होता है। चलिए बताइए, चाल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। चाल का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। बोल रहा है मेढक, है ना, मेढक कैसे होते हैं बताइए। मेढक कैसा होता है, तो ये शीत रक्तवत्व वाले होते हैं, यानी कि ये मेढक जो होते हैं या समतापी होते हैं, या समतापी होते हैं। ठीक, चलिए हम लोग कैसे आते हैं मनुष्य, तो हम लोग उष्ण रक्त वाले होते हैं या फिर गर्म खून वाले, है ना, हम लोग बोलते हैं ना गर्म खून वाले। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। बोल रहे किस पोषक तत्व की कमी से एनीमिया बीमारी होता है। चलो बताइए, एनीमिया बीमारी जो होती है हम लोग कैसे होता है, किसकी कमी से। तो जब भी एनीमिया देखिएगा तो हमेशा आयरन की कमी से, यानी लोहा की कमी से। ठीक, अब एक है आयोडीन, है ना। चलो बताइए, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है ना, बताइए। तो ये होता है घेंघा रोग, है ना, आप लोग पढ़े होंगे अच्छे से, है ना, घेंघा रोग। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। बोल रहा है पौधों में जड़ और तने की मोटाई किस ऊतक के कारण बढ़ती है ना। पौधा होता है तो देखिए धीरे धीरे विकसित होता है ना, विकसित तो होता है ना, लेकिन क्या होता है, तना की भी विकसित होने का मतलब साथ साथ में क्या होता है, इसका मोटाई भी बढ़ते जाता है। तो मोटाई जो बढ़ता है ना, वो ऊतक कौन सा होता है बताइए। वो ऊतक का नाम है कैम्बियम। ठीक, ध्यान रखिएगा, एक और होता है, इसमें होता है पार्श्व विभेजित ऊतक। ये भी होता है, दो होता है, एक ये और एक ये। ठीक, चलिए बताइए। इसमें देखिए आप लोग जाइलम एक फ्लोएम है। ठीक, ये कैसा ऊतक है, तो ये जटिल ऊतक है, जटिल ऊतक है। ध्यान दीजिएगा, आप लोग पूछेगा जाइलम और फ्लोएम कैसा ऊतक है, तो जटिल ऊतक है। पूछेगा इसमें जाइलम का काम क्या होता है, फ्लोएम का काम क्या होता है। ठीक, देखिए जाइलम का काम होता है ना, कि जड़ से पूरा तने तक पानी का पहुंचाने का काम किसका होता है, जाइलम का। फ्लोएम का काम होता है पत्ती में जो क्लोरोप्लास्ट से खाना बनता है ना, पौधे को, वो हर जगह पहुंचाने का काम किसका होता है, फ्लोएम का। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। बोल रहा मैग्नीशियम की परमाणु संख्या अगर 12 है तो इसकी संयोजकता क्या होगा, है ना। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितना बोल रहा है, 12 है, तो इसका संयोजकता हम लोग कैसे निकालते हैं, इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, है ना। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 8 2। जो बाहर में रहता है, बाहरी कक्षा में रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजकता। तो इसका कितना आंसर होगा, 2, है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है ऑक्सीजन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन है। बोल रहा है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताइए आप लोग। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है ना जी। हाँ सर, वो 8 होता है। अगर इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछेगा तो क्या बोलिएगा, पहले कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 6। 2 और 6 कहाँ पे है, देखिए 2 और 6 बी में है ना सर। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। बोल रहे हैं अधिक तत्व का परमाणु क्रमांक ए तथा परमाणु द्रव्यमान Z है, तो उसके परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। चलिए बताइए, न्यूट्रॉन हम लोग कैसे निकालते हैं, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। एटॉमिक मास जो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। ठीक, देखिए इसका कहने का मतलब, देखिए Z बराबर क्या होता है, P + N, आप लोग पढ़े होंगे, है ना। देखिए
किसका पूछ रहा है? न्यूट्रॉन का। तो न्यूट्रॉन का पूछेगा तो क्या हो जाएगा? Z-P, है ना। तो जेड के जगह क्या बोल रही है? अरे ये लेना पड़ेगा, A-P कहाँ कहीं है, सॉरी, देखिए n बराबर क्या हो जाएगा? Z-A। ये की जगह क्या क्या होगा? P। देखिए आप ऐसे माइनस होना चाहिए, ठीक है, क्या हो जाएगा? यहाँ माइनस होना चाहिए था, आंसर सी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। बोल रहा है कोशिका का पावर हाउस क्या है? बताइए, कोशिका का पावर हाउस हम लोग किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक, ध्यान दीजिएगा, पावर हाउस हम लोग किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है निलंबन। निलंबन समांगी मिश्रण होता है या फिर विसमांगी मिश्रण होता है या फिर दोनों होता है? बताइए। निलंबन कहने का मतलब ये होता है विसमांगी मिश्रण, यानी अलग अलग। क्या बोल रहा है? अलग अलग, अलग अलग मिश्रण होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। विलायक तथा विलय के संयोजन से बनता है। बताइए कि विलायक और विलय दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनता है? विलयन। क्या बनता है? विलयन। अब देखिए अच्छे से समझिए इसको, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, हर किसी को अच्छे से समझ में भी नहीं आता, कि वो कन्फ्यूजन में हो जाता है कि विलायक किसको बोलेंगे और विलय किसको बोलेंगे, या फिर विलयन क्या होता है। ठीक, देखिए ये क्या है मेरा? चीनी का घोल। चीनी का घोल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विलयन। और देखिए इसी विलयन का ही दो पार्ट होता है, क्या? दो भाग होता है, एक होता है विलायक और एक होता है विलय। ठीक, अब विलायक किसको बोलते हैं? बताइए। विलायक हम लोग बोलते हैं किसको? पानी को। किसको? पानी को। और विलय कौन है? चीनी। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा, विलायक हम लोग उसको बोलेंगे जो ज़्यादा मात्रा में हो, है ना। हम लोग इस तरह से भी आंसर रख सकते हैं इसको, कि जिस विलयन में ज़्यादा जिसका मात्रा है उसको हम लोग क्या बोल देंगे? विलायक। अब विलय किसको बोलेंगे? जो मात्रा में कम हो। जैसे हम लोग चीनी, चीनी के घोल में चीनी कम डालते हैं, पानी ज़्यादा रहता है ना, है ना। तो चीनी क्या हो गया? विलय। पानी क्या हो गया? विलायक। ठीक, अब आप लोग अच्छे से इसको ध्यान रखिए, आप तो भूलिएगा नहीं, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। बोल रहे कमरे के ताप पर पारा किस अवस्था में पाया जाता है? बताइए, पारा जो है किस अवस्था में पाया जाता है? तो ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक, बताइए वैसा अधातु का नाम, है ना, जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, बताइए क्या होता है? ब्रोमीन। ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। बोल रहा है ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान है। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? बताइए। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16U, है ना। चलिए देखिए, कम से कम एटॉमिक नंबर जो होता है ना, यानी परमाणु संख्या, कम से कम 30 तक आप लोग को जरूर याद रखना चाहिए, है ना। ये आप लोग डेली रूटीन बना लीजिए, कम से कम डेली 5 याद करिए, ज़्यादा नहीं, कम से कम 5, एक दिन में 5, दूसरा दिन में 5, है ना। इस तरह से कम 30 तक, एकदम 30 तक याद रखना चाहिए, है ना। चलिए इससे क्या होगा कि आगे आप लोग जब क्लास, है ना, पढ़िएगा तो उसमें भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलिए इसको हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहे हैं 0.5 मोल H2O का द्रव्यमान होगा। हाँ जी बताइए।
सबसे पहले आप लोग बता दीजिए कि H2O का द्रव्यमान क्या होगा। सबसे पहले यही बताइए, 0.5 को भी छोड़िए, है ना। देखिए H2O का हम लोग अगर निकालते हैं द्रव्यमान तो कैसे निकालते हैं बताइए। देखिए इसका जब भी निकालते हैं ना 1 इंटू क्या है इसका द्रव्यमान 1 है ना, 2 प्लस ऑक्सीजन का बताओ कितना होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। अब देखिए 2 को 1 से गुना करेंगे 2 प्लस 16 कितना आ गया 18 आया ना जी। हाँ बोला हाँ सर 18 तो आ गया। अब हम लोग देखेंगे ऑप्शन, है ना। तो जैसे देखेंगे ऑप्शन, अगर मान लीजिए अभी 1 पॉइंट नहीं रहता, आप लोग फट के मार के निकल जाते हैं, गलत हो जाता है ना। पूछा कितना है 0.5 का, ये ध्यान देना हम लोग को, 0.5 का। 0.5 कहने का मतलब बताइए आप लोग क्या होता है, 1/2। कैसे आता है पता है ना आप लोग को, पॉइंट हटाएंगे ये 0 बढ़ गया, 5 दूना 10, ठीक। तो 1.5 दूना 10, तो ये कितना आ गया 1/2। अब 18 को 1/2 से गुना कर देंगे तो निकल जाएगा 0.5 का, है ना। 1 से 1 गुना करेंगे 18 जाएगा, है ना, यानी कि हो जाएगा 18/2। 2 से इसको काटेंगे कितना बार में 9, 9 आंसर होगा, ठीक। ये नहीं, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। बोल रहे हैं खाने वाले सोडा यानी बेकिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है बताइए। इसका जो केमिकल नेम होता है क्या होता है, रासायनिक सूत्र इसका होता है NaHCO3। ध्यान दीजिएगा। अब बताइए कैसे आप लोग याद रखिएगा बताइए। देखिए हाइड्रोजन आ गया ना, हाइड्रोजन है ना बीच में जी, बोल हाँ सर। तो इसको लोग क्या बोलते हैं केमिकल नेम, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। बाई, ध्यान देना, बाई बाई का काम क्या रहता है, खाना बनाना, है ना जी। तो खाना बनाने का काम खाने वाला सोडा, ठीक। एक होता है NaH, एक होता है NaCO3। क्या होता है बताइए, वो धोवन सोडा होता है ना। एक होता है NaCl। NaCl क्या होता है, नमक, ठीक। चलिए नमक का बोलेगा तो क्या होता है NaCl, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। बोल रहे परमाणु केंद्र की खोज किसने किया था, परमाणु के केंद्र की खोज किसने किया था बताइए। तो परमाणु का खोज किसने किया था, ये आपका रदरफोर्ड ने किया था, ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। बोल रहा है यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है और प्रोटॉनों की संख्या 8 है, ठीक, तब परमाणु की परमाणु संख्या क्या होगी। इस तरह से ये VVI क्वेश्चन है जी, है ना, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक। ये हमेशा आंसर क्या होगा 8 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों क्या बोल रहा है, इक्वल है। इलेक्ट्रॉन बराबर बोल रहा है प्रोटॉन, तो ये भी क्या हो जाता है, परमाणु संख्या इसका क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक। ध्यान दीजिएगा 8 होगा आंसर, है ना। क्योंकि बोल रहा है जैसे देखिए इसमें क्या हो जाता है कि अगर दोनों इक्वल होता है ना, तब परमाणु का जो आवेश है वो 0 हो जाता है। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा 8 होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। बोल रहे परमाणु के बाहरी भाग में कौन से कण होते हैं। देखिए एक परमाणु का हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक। देखिए बाहर में क्या होते हैं बताइए, यहाँ पे होते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक। यहाँ पे क्या होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ध्यान रखना, ठीक। बाहर में क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक। नाभिक में क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। बोल रहा है इनमें से किस कोशिका अंग का अपना DNA और राइबोसोम होता है।
बताइए ऐसा कौन सा कोशिका है ना, ऐसा कौन सा कोशिका है जिसके पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है? बताइए, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। बोल रहा है सबसे लंबी कोशिका है, सबसे लंबी कोशिका किसका होता है? तंत्रिका कोशिका का। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। बोल रहा है सबसे अधिक पाए जाने वाला सरल अस्थायी ऊतक है। बताइए, सबसे अधिक पाए जाने वाला सरल अस्थायी ऊतक कौन है? क्या है? पैरेन्काइमा। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। बोल रहे हैं तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है? अभी हम लोग पढ़े थे ना, तंत्रिका ऊतक क्या है? सबसे लंबी कोशिका है ना। अभी देखिए हम लोग यहाँ पढ़े हैं ना जी, सबसे लंबी कोशिका है ना। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या होता है? तो न्यूरॉन होता है। ध्यान दीजिएगा, न्यूरॉन होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। बोल रहा है डायटम, प्रोटोजोआ, शैवाल आदि किस वर्ग के जीव हैं? बताइए। ये है प्रोटेस्टा होगा, गलत टाइपिंग हो गया है। प्रोटेस्टा वर्ग के जीव हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। बोल रहे हैं मत्स्य में श्वसन किस अंग में होता है? मछली जो होता है ना, मछली जो होता है, इतना अच्छा हम चित्र नहीं जानते बनाने। देखिए मछली जो होता है वो श्वसन जो लेता है किसके थ्रू? गलफड़ा में, जानते हैं जी, गलफड़ा नाम सुना है आप लोग, है ना। तो उसको बोलते हैं अपने क्लोम। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। बोला प्लांटी जगत का क्या विशेषता है? प्लांटी जगत का विशेषता क्या है? बहुकोशिकीय होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, सपोषी एवं प्रकाश संश्लेषण करते हैं, या फिर उपरोक्त सभी। प्लांटी जगत का देखिए बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं, यूकैरियोटिक भी हो सकते हैं, है ना, और सपोषी भी हो सकते हैं, और प्रकाश संश्लेषण सभी होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। बोल रहा है गाड़ी का ओडोमीटर, है ना, गाड़ी का जो ओडोमीटर होता है वो क्या मापता है? बताइए। गाड़ी का जो ओडोमीटर है वो दूरी को मापता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। बोल रहे हैं विस्थापन की दर को हम लोग क्या बोलते हैं? वेग कहते हैं। विस्थापन की दर को हम लोग क्या बोलते हैं? वेग कहते हैं, है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। बोल रहे हैं एक वस्तु 20 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करता है, तो वस्तु की चाल क्या है? देखिए आप लोग चाल का फॉर्मूला जानते हैं क्या? आप लोग तो अच्छे बच्चे हैं ना, अच्छे से पढ़ते होंगे, जानते होंगे। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। ठीक, बस हम लोग को क्या निकालना? चाल। तो दूरी कितना दिया हुआ है? 20 मीटर। चाल कितना है? 4 सेकंड। 4 पचे 20। ये क्या था? मीटर है, ये सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड। ये कहाँ है? सी नंबर आंसर। चलिए आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा, है ना, तो आप लोग इसी तरह से सपोर्ट कीजिए, है ना, और अपने दोस्त को भी बताइए और शेयर कीजिए, है ना, और सब्सक्राइब करवाइए, है ना, और अच्छे अच्छे कमेंट भी कीजिए। जो होमवर्क को देते हैं क्वेश्चन को, उसको आप लोग कमेंट करके बताइए, है ना। चलिए ताकि हमको भी पता चले कि हाँ, कि देखिए क्या होता है कि आप लोग अगर लाइक करते हैं, व्यूज आता है ना, तो इससे है कि हाँ और वीडियो बनाना चाहिए अच्छे से, और बेहतर ध्यान देके हम लोग इसको बनाएंगे। ठीक, चलिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।